समझाऊंगा गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दूंगा। बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे टॉपिक मैं आज समझाऊंगा ताकि आपको और वीडियो देखने की जरूरत न हो। ये जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे यहाँ गौतम बुद्ध थे। कहीं कहीं होगा सिद्धार्थ, तो आप सिद्धार्थ लगा दीजिएगा या ऑप्शन में रहे गौतम बुद्ध। अगर गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ दोनों रहे तो आप सिद्धार्थ लगाइएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व यानी बीसी 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक एक जंगल था, कहाँ? नेपाल में। वहां पर उनका जन्म हुआ था। उनकी माँ जो थी मायके जा रही थी अपने घर से, जो रास्ते में जंगल पड़ता है लुम्बिनी, वहां पर उनका जन्म हुआ था। वो जो था जंगल था, यहाँ देख लीजिए। और किस दिन हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सिद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सिद्धोधन, जो थे कपिलवस्तु के राजा थे। सिद्धोधन जो थे गौतम बुद्ध के पिता, वो कपिलवस्तु के राजा थे। माता जो थी उनकी महामाया देवी कोलीय वंश की थी और उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। अब जानिए यहाँ सौतेली माँ कैसे हो गई। यानी गौतम बुद्ध के ठीक जन्म के 7वें दिन ही महामाया देवी का मृत्यु हो गया किसी कारणवश। तो उनका लालन पालन यानी पोषण जो किए प्रजापति गौतमी, जो इनकी सौतेली माँ कहिए या मौसी के नाम से भी प्रख्यात है। और गौतम बुद्ध का जो विवाह किया गया था वो 16 वर्ष की आयु में सिद्धोधन जी ने गौतम बुद्ध का शादी कर दिया 16 वर्ष की आयु में। वो क्यों कर दिए 16 वर्ष की आयु में? जानिए। अब गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ तो राजा सिद्धोधन, कपिलवस्तु के राजा सिद्धोधन एक ऋषि मुनि होते थे, उनको बुलाए और उनका जो था ये थी कुंडली दिखवाया। तो कुंडली में साफ साफ दिखाया गया कि ये एक सन्यासी बनेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा ज्ञानी बनेंगे। तो उनके मन में डर बैठ गया था, जिसके कारण सिद्धोधन जी ने सिद्धार्थ को अपने महल से बाहर नहीं जाने देते थे कभी भी, और महल में ही सारे तरह की व्यवस्था को कर रखा था उन्होंने। और इसी डर के वजह से उन्होंने सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में कर दिए थे। जिनकी पत्नी का नाम था, उनके गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम जो था यशोधरा पड़ा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या? यशोधरा। और उनका पुत्र एक जन्म लिया राहुल, यानी राहुल। जिस समय वो एक दिन मन में उनके क्या क्या बहुत तरह के विचार उत्पन्न होने लगे कि मैं भी कुछ बाहर घूमने जाऊं, तो वे क्या किए, अपने सारथी जो था चना के साथ घोड़ा का जो नाम था कंतक था। घोड़ा का नाम क्या था? कंतक था। यानी उनके साथ महल से बाहर भ्रमण करने निकले तो उन्होंने क्या क्या देखा? 4 दृश्य देखे थे। भ्रमण करने निकले तो 4 दृश्य देखे, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। उन्होंने 4 दृश्य को देखा और अपने सारथी चना से जब फर्स्ट दृश्य को देखे वृद्ध व्यक्ति, तो पूछे ये तो बताओ वो क्यों ऐसा हो गया है? तो चना ने जवाब दिया कि हमें और आपको भी एक इस समय से गुजरना है, यानी हम और आप भी एक दिन वृद्ध होंगे, यानी देहाती भाषा में कहा जाता है बूढ़ा व्यक्ति। उसके बाद कुछ दूर आगे बढ़े तो बीमार व्यक्ति को देखा, उसके कुछ दूर आगे बढ़े तो मृत व्यक्ति को देखा, एक 100 को देखा जो जा रहा था। तो उन्होंने पूछा ये क्या है? तो एक दिन हमें और आपको सबको इसी तरह स्वर्ग सिधारना है। अगर बुरे कर्म किए हैं तो नरक भी सिधारना है। और चौथा नंबर में देखा सन्यासी को। तो
उन्होंने पूछा ये क्या है, तो सारथी चना ने बताया कि इनका जो कनेक्शन है सीधे भगवान से जुड़ा हुआ है। सन्यासी, ये इनको न लोभ न मोह न माया से जरूरत है, ये अपने प्रभु में लीन है। तो उनके जब वो वहां से आए घूम के, तो ठीक उसी दिन उनका लड़का जन्म लिया। ठीक, और उनके मन में विचार उत्पन्न होने लगे कि अब मैं संन्यास ही ले लूं। और उसी दिन रात में जब आए, बहुत थके हारे, बहुत तरह के विचार उत्पन्न होने लगे उनके मन में, तो बैठकर सोच ही रहे थे, जो कि उनके बच्चे का जन्म हुआ था उसी दिन जो होती है, क्या होता है ध्यान नहीं है, वो आई और बोली कि आपका बेटे का नाम क्या रखा जाए, पुत्र हुआ है तो राहुल। उनके मन में बहुत तरह के विचार उत्पन्न हो, तो मुख से निकल गया उनके राहुल। तो उनके लड़के का नाम क्या पड़ गया इसके अनुसार, राहुल। ठीक, और उन्होंने गृह त्याग किया कब, 29 वर्ष की आयु में, जिसको हम बौद्ध धर्म में जानते हैं महाभिनिष कर्मन के नाम से। गृह त्याग करना बौद्ध धर्म में क्या कहलाया, महाभिनिष कर्मन। गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए उस समय उनका उम्र क्या था, 29 वर्ष की आयु थी। आगे देखिए, जब वो गृह त्याग किए तो उनका प्रथम गुरु कौन बने, अलार कलाम, जो वैशाली के राजा थे, अलार कलाम। द्वितीय गुरु जो थे रुद्रक राजपूत, जो कहाँ के थे, राजगृह के थे। द्वितीय, प्रथम गुरु गौतम बुद्ध के अलार कलाम और द्वितीय गुरु रुद्रक राजपूत। क्वेश्चन में पूछ देता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे अलार कलाम कहाँ के थे, तो वैशाली के थे। या पूछ देगा प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम। द्वितीय गुरु कौन थे, रुद्रक राजपूत। गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु रुद्रक राजपूत कहाँ के थे, तो राजगृह के थे। आज हम सारे टॉपिक को समझाएंगे आपको, इसलिए इत्मीनान से देखिए, गौतम बुद्ध से रिलेटेड या बौद्ध धर्म से रिलेटेड ऐसा समझाएंगे कि भूल न पाइएगा। चलिए, ज्ञान की प्राप्ति उनको कहाँ हुआ, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ, तो पीपल वृक्ष के नीचे, फल्गु या निरंजना नदी के तट पर, यानी किनारे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, यहाँ देखिए, बोध गया में हुआ था। 6 वर्ष के बाद, यानी 6 वर्ष के कठिन तपस्या के पश्चात। कठिन तपस्या आप समझ सकते हैं, बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने उम्र में, तो 35 वर्ष की आयु में। कहाँ हुआ था, तो पीपल वृक्ष के नीचे, किस नदी के तट पर, फल्गु या निरंजना नदी के तट पर। क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में। कहाँ हुआ था, बोध गया में, जो बिहार में पड़ता है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और कितने वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ हुआ था, क्वेश्चन बनेगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे। अगर ऑप्शन रहे पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे मारिएगा। या किस नदी के तट पर पूछे, तो फल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। और किस दिन हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन। एक टॉपिक आप याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। और निर्वाण, जिसको गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में कहते हैं निर्वाण, यानी मृत्यु, भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का। तीनों जो हुआ, जन्म और ज्ञान की प्राप्ति और मृत्यु, तीनों जो हो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और यहाँ देखिए, बौद्ध धर्म में तथागत किसे कहा गया, तथागत किसे कहा गया, तो यहाँ देखिए, बौद्ध धर्म में तथागत कहा गया था, सत्य है ज्ञान जिसका, सत्य है जिसका ज्ञान, उसको
बौद्ध धर्म में तथागत कहा गया था। क्वेश्चन बनता है आपका, क्वेश्चन पूछ भी देता है कि बौद्ध धर्म में तथागत किसे कहा गया था। तो ध्यान रखिएगा, सत्य है ज्ञान जिसका ऑप्शन रहेगा, सत्य है ज्ञान जिसका, उस पर आप बेहिचक टिक लगा दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एकदम इत्मीनान से मन लगा कर देखिए, कभी भी भूल नहीं पाइएगा गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये सारे टॉपिक। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तब बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है, इसलिए इसको इत्मीनान से देखें। और हर एक एग्जाम में बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध से रिलेटेड जरूर 2 या 4 टॉपिक रहते ही हैं, इसलिए इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा और याद जरूर हो जाएगा, पढ़ते हुए ही याद हो जाएगा। हम इस टॉपिक को विवेचना कर करके निचोड़ कर बता रहे हैं, इसलिए आप इस पर इत्मीनान से बने रहें। प्रथम उपदेश उन्होंने, गौतम बुद्ध जब अपने ज्ञान की प्राप्ति कर लिए तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ में, जो काशी या वाराणसी से 20 किलोमीटर पूर्व उत्तर में है। अंतिम और अन्य 3 भी उपदेश दिए थे लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर में। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ। काशी या वाराणसी से 20 किलोमीटर पूर्वोत्तर में पड़ता है सारनाथ, वहां पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। तो क्वेश्चन बनता है गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। अगला है सर्वाधिक उपदेश जो गौतम बुद्ध दिए थे, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश जो गौतम बुद्ध दिए थे श्रावस्ती में, जो कौशल देश की राजधानी है। श्रावस्ती कहाँ है? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती जो है, वहां पर सबसे अधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था। और अंतिम उपदेश जो दिए गौतम बुद्ध, अंतिम उपदेश उनका था अप दीपो भव, यानी अप दीपो भव का मतलब होता है अपने दीपक स्वयं बनो, जो दिए थे वो कुशीनगर में। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध? कुशीनगर में दिए थे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा गौतम बुद्ध अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? कुशीनगर में। अंतिम उपदेश उनका क्या था? अपो दीपो भव, यानी अपो दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका बहुत बड़ा अर्थ होता है अपने दीपक, यानी अपना दीपक के मतलब ज्वलन यानी प्रकाश, या बहुत तरह के अर्थ निकलते हैं, वो अपना स्वयं बनो। ठीक है। और 4 आदेशन देखिए, 4 आदेशन बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। 4 आदेशन: दुख समुदाय, दुख निरोध मित्र, जो है ये 4 आदेशन है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कह लीजिए या गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कह लीजिए। पहला है सम्यक दृष्टि, याद रखिए एकदम। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक चक्र है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीवन है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, सम्यक संबंधी है। ठीक है। तो यहाँ अष्टांगिक मार्ग 8 को ध्यान में रखना है। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछा जाए कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, अगर क्वेश्चन पूछ देता है बौद्ध धर्म के कितने रत्न थे, तो त्रिरत्न थे। कौन कौन? तो बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। परम लक्ष्य बौद्ध धर्म का क्या था? निर्वाण की प्राप्ति। अब देखिए गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था। वो क्या किए कि टहलते हुए जा रहे थे, घूमते हुए भिक्षा उच्छा ले उठे, उनको बहुत जोर से भूख लगल था। ध्यान से सुनिएगा मृत्यु कैसे कैसे उनका हुआ था गौतम बुद्ध का। कुशीनगर में मल का जो था यथी रहता था, पहले मल जिसको कहते थे मल का टोला था, उससे गुजर रहे थे। उनको बहुत जोर से भूख लगा हुआ था, यानी बहुत जोर से भूख लगल था। तो देखे मल का एक एथी है, वहां गए और भूख से तो बहुत तड़प रहे थे।
तो भूख में वो क्या किए, उनको मल लोग जो खाते थे उस समय सुग्गर का मीट जो था उनको खिला दिया, यानी खा लिए। वो भूख तो बहुत जोर लगल था, तो 80 वर्ष के उम्र में उनकी मृत्यु हुई, क्योंकि वो उन्होंने सुगर का मीट खाया था। सुगर के मीट खाने से उनको पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ और वो करवट लिए, करवट में ही उनकी मृत्यु हो गई, वो अपना शरीर छोड़कर चल दिए। तो गौतम बुद्ध का मृत्यु क्यों हुआ और कहाँ हुआ, तो गौतम बुद्ध का मृत्यु क्यों हुआ, तो मांस खाने से हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था, आज कुशीनारा भी कह दे तो चलेगा। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चना था, गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम कंतक था। तो गौतम बुद्ध के मृत्यु का, अगर मृत्यु कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में कुशीनारा में। गौतम बुद्ध के मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व। ऑप्शन रहे 483 ईसा पूर्व। अगर पूछे गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई, तो 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था। और कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में, कुशीनारा में। बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध से रिलेटेड मैं वो आज सारे टॉपिक समझा दिया हूं आपको। इसलिए इस वीडियो को अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो उसको इत्मीनान से शांति दिमाग कब होता है, तो रात के सोने के समय आपके दिमाग में बहुत सारा ऑप्शन उत्पन्न होता है। अगर उस समय आप शांति दिमाग से सोचेंगे और कुछ पढ़ेंगे या जानेंगे, कोई भी चीज के बारे में अगर आप सोचते हैं तो अवश्य है कि वो याद रहेगा। अगर सुबह के समय उठ के आप इसको एक बार देख लेते हैं तो अवश्य है कि गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। इसलिए इस वीडियो को आप इत्मीनान से पूरा देखिएगा, रुका कर, क्योंकि समझना है आपको कुछ हासिल करना है। ये ना कि आए थोड़ा देर देखे और भाग गए, ये नहीं करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक टॉपिक तो छूट ही गया। उनका जो प्रिय शिष्य जो था, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य, एक टॉपिक छूट गया है, उसको मैं बता दूं। गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य जो था आनंद था। कौन था प्रिय शिष्य? आनंद। उसी के कहने पर वो स्त्रियों को अपने बौद्ध धर्म में शामिल किए और उसी समय उन्होंने कह दिया था कि जब हमारे बौद्ध धर्म में स्त्री का प्रवेश होगा तो ये, अगर हमारा बौद्ध धर्म 1000 वर्ष चलता है तो ये 500 वर्ष तक ही चल पाएगा। वो इसलिए ही स्त्रियों को अपने बौद्ध धर्म में नहीं समाहित करते थे, लेकिन बहुत प्रयास करने पर, आनंद के बहुत प्रयास करने पर उन्होंने स्त्रियों को अपने बौद्ध धर्म में लिया। तो गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? आनंद। इसलिए आप ध्यान में रखिए, गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था। ये एक छूट रहा था टॉपिक, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए आज इतना ही पर हम क्लोज करते हैं। अगर कुछ छूट गया हो हमसे तो आप कमेंट में जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा।